बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, सत्पुरुष फरमाते हैं कि माया से काम भले ही ले लो, लेकिन माया में मन को उलझाओ मत। राजा भर्तृहरि जी को जब वास्तविक ज्ञान का बोध हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले मैं समझता था कि मैं भोग रहा हूँ, लेकिन अब यह सच्चाई समक्ष आई कि इन भोगों ने मुझे भोगा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी फरमाते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे। वे भगवान की शरण में तो आ गए थे, परंतु मन से पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए थे। अतः एक दिन वे भगवान से कहने लगे कि इंसान यदि अपने विवेक से सोच समझकर सच्चाई मार्ग पर चले तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अंतर्यामी भगवान अर्जुन के मन के अहभाव को जान गए और उन्हें अपना भक्त जान उनका मिथ्या अभिमान समाप्त करना चाहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सच्चाई से अवगत करवाने के लिए एक अनोखी लीला रची। एक दिन वे अर्जुन को साथ लेकर एक तालाब के किनारे पहुँचे और वहाँ उस तालाब में स्नान करने की इच्छा जाहिर की। अर्जुन तैयार हो गए। भगवान ने फरमाया कि तुम मुझे अपने वस्त्र और आभूषण उतार कर दे दो और पहले तुम स्नान कर लो, फिर मैं स्नान कर लूँगा। अर्जुन अपने वस्त्र व आभूषण भगवान को सौंपकर तालाब में कूद गए। संत फरमाते हैं, परमेश्वर ते भूलिए वे अपनी सभे रोग। गुरुवाणी में कहा है, पार ब्रह्मा की सत्ता को भुला देने के कारण जीव को सभी रोग आ घेरते हैं। अर्जुन को इस बात का मान था कि माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान ने उन्हें जल में डुबकी लगाते ही ऐसी माया दिखाई कि उन्होंने स्वयं को एक जंगल में पाया। अर्जुन को उस जंगल में घूमते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी उन्हें उस जंगल में एक व्यक्ति दिखाई दिया। अर्जुन ने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने कहीं भगवान श्री कृष्ण को देखा है? उसने विस्मय से पूछा कि कौन सा कृष्ण? अर्जुन ने कहा कि मेरा मित्र कृष्ण, मैं पांडुपुत्र गांडीवधारी अर्जुन हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। जब अर्जुन ने उसके हंसने का कारण पूछा तो वह कहने लगा कि भगवान कृष्ण ने तो द्वापर युग में अवतार लिया था, फिर अब तो कलयुग है। मैं अभी सत्संग से ही आ रहा हूँ। वहाँ आज महाभारत की कथा हो रही थी और यह प्रसंग चल रहा था कि वैशंपायन ऋषि ने जन्मेजय को कहा कि महाबली अर्जुन तुम्हारे परदादा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात
पांडु अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर महारानी द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत की ओर चले गए। राजा परीक्षित ने क्रोधावेश में ध्यान मग्न बैठे समीक ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया। उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी ने उन्हें शाप दे दिया। महामुनि सुखदेव जी से भागवत की कथा सुनकर उन्हें एक सप्ताह में मुक्ति मिल गई और उनका राज्य उनके पुत्र जन्मेजय को मिला। मैं अभी यह सारी कथा सत्संग में सुनकर आ रहा हूँ। अर्जुन ने भूख से व्याकुल होकर कहा कि मुझे शहर में ले चलो। वह आदमी उन्हें वहाँ लेकर चला गया जहाँ प्रतिदिन कथा हुआ करती थी। बहुत से लोग अभी भी वहीं बैठे थे। उसने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि यह आदमी अपने आप को गांडीवधारी अर्जुन बताता है और कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सखा है। उन सब के बार बार पूछने पर अर्जुन ने कहा, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ और मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूँ। अर्जुन द्वारा इतना सुनकर वे सब लोग उन पर सवार होकर उन्हें खूब मारने पीटने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे उनसे प्रार्थना करने लगे, मुझे मारो मत। आप मुझे जो कहोगे मैं अपना नाम वही रख लूँगा। सब ने मिलकर उनका नाम परदेसी रखा और वह स्वयं को परदेसी कहलवाने लगे। एक सेठ ने उन्हें अपना चौकीदार बनाकर उनका विवाह एक कन्या से करवा दिया। उसके मोह में फंसकर वे सब पूजा पाठ भूल गए। उनके 3 पुत्र हुए जिन्हें देखकर वह सब पूजा पाठ भूल गए। उनके 3 पुत्र हुए जिन्हें देखकर वे फूले न समझते। एक दिन उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और कहने लगी कि मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरा विवाह मत करना, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। परदेसी कहने लगा कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही चिता में जल मरूंगा। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। उसकी पत्नी ने कुछ ही दिन बाद प्राण त्याग दिए। जब उसके चिता को आग देने लगे तो परदेसी भी जल मरने को तैयार हो गया। सबने उसे बहुत समझाया परंतु वह अपनी बात पर अड़िग रहा। पंडित जी ने विवश होकर कहा कि अगर तुम्हें मरना ही है तो पहले तालाब में नहा कर शुद्ध होकर आओ। पंडित जी का कहना मानकर वह जैसे ही तालाब में से डुबकी लगाकर बाहर निकला तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी को मुस्कुराते हुए पाया। अर्जुन तालाब से निकलकर शमशान की ओर भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा परंतु वे उनकी पकड़ से आज़ाद होकर कहने लगे कि आप मुझे भले ही कितना भी पकड़ो परंतु मैं चिता में अवश्य जलूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए पूछा कि अर्जुन यह क्या कह रहे हो। भगवान का इस प्रकार का अर्जुन को जैसे ही चेत हुआ तो वे जोर जोर से रोने लगे और भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी माया से बचाओ। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले से ही कहा था कि मेरी शरण में आए बिना कोई मेरी माया से बच नहीं सकता। सुखमणि साहिब जी में वर्णन आया है, संत सरणी जो जानू परे सो जनू उधर न हारे। जो जीव सत्पुरुषों की शरण में आ जाता है वही संसार सागर से पार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री
श्रीमद् भागवत गीता में कहा यही फरमाया है कि मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यही है कि गुरु और परमेश्वर को भिन्न नहीं समझना चाहिए। सद्गुरु परमात्मा का साकार रूप होते हैं। फरमाते हैं, सत्पुरुषों की कीर्ति वह महिमा सत्पुरुषों की शोभा देती है। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि संत और परमेश्वर में कोई भेद नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी अर्थात जिसने मालिक से सत्कार कर लिया है, उसकी भगवान शिव जी भी खोज करते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर का ही रूप होता है। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि मैं भक्तों की सहायता करने के लिए ही इस धरा पर आता हूँ। यह जान लेना चाहिए कि भगवान एक अमर शक्ति है और यह शक्ति सदैव जीव के संग साथ है। भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थान पर जीव कल्याण हेतु धरा पर अवतार धारण करते हैं। जिन भाग्यशाली जीवों को उनकी चरण शरण वह संगति प्राप्त हो जाती है, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। सही मायनों में भगवान ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया, उसका रहस्य भी जीव तभी समझ पाता है जब वह ऐसे सत्पुरुषों के सानिध्य में आता है, जो भगवान की गूढ़ वाणी को सरल भाषा में जीव को समझाकर उस पर अमल करने की शिक्षा दे। गुरुमुखो।